हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारे पिछले चैप्टर मतलब रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि आपने सेवन्थ और एट्थ क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास बहुत सारी तरीके की टर्म्स होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सिंगल टर्म का नंबर होता है तो हम उसे मोनोमियल बोलते हैं। अगर हमारे पास दो टर्म का नंबर होता है तो हम उसे बाइनोमियल बोलते हैं। और अगर हमारे पास तीन टर्म का नंबर होता है तो हम उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब भी तीन या तीन से ज़्यादा टर्म होती हैं किसी भी एक इक्वेशन में तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक पॉलिनोमियल अगर उसका रियल कोफिशिएंट, अगर उसका रियल वेरिएबल हमारे पास अगर x है और वो जो पॉलिनोमियल है वो हमारा किस फॉर्म में हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अगर वो इस फॉर्म में है तो हम उसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई क्वाड्रेटिक? क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो 2 है। तो x की पावर जब भी 2 होती है मतलब जब भी x की पावर 2 होती है या 3 होती है तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो x की अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है और उस 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वहाँ पे a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी वो हमेशा के लिए जीरो हो जाएगी। तो जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, मतलब अगर डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल की, मतलब ए एक्स प्लस बी जो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है वहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा पॉइंट पे लिखा है पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है मतलब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, यहाँ पे 2 है तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमको यहाँ पे x की फॉर्म में इक्वेशन दे, वो यहाँ पे y भी दे सकता है, z भी दे सकता है, t भी दे सकता है, p भी दे सकता है। तो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है एज ए वेरिएबल। अब जो वेरिएबल्स हैं जैसे x है, लीनियर इक्वेशन में जो x है जहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है वहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो a है। तो x क्या है, x एक वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट a है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर आपके पास दो x के वेरिएबल हैं, एक है एक्स स्क्वायर, एक है x। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो है a, और x का कोफिशिएंट क्या है, वो है b। तो अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, वो है कांस्टेंट टर्म्स आर दोज हु डोंट हैव एनी वेरिएबल। मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, जैसे b लीनियर इक्वेशन में जो b टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो c टर्म है, क्यूबिक इक्वेशन में जो हमारी d टर्म है, वो सब क्या है, वो सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर x जो वेरिएबल है हमारा एग्जिस्ट। अब देखिए जैसे कि लीनियर इक्वेशंस के तौर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? अब लीनियर इक्वेशन ने बताई थी जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम तब भी आपकी नॉलेज के लिए आपको एक बात बताते हैं। जैसे कि अगर इक्वेशन लिखी है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए विच इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये जीरो होगा आपके लीनियर इक्वेशन का। क्यों? अगर हम इस x की वैल्यू को मतलब माइनस बी अपॉन ए को ऊपर दी गई ए एक्स प्लस बी की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो जीरो आ जाएगी। अब इस माइनस बी अपॉन ए को हम एक थ्योरी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिखा है जीरो ऑफ इक्वेशन इज माइनस बी अपॉन ए। अब व्हाट इज बी? बी है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो गया इसका, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसे कि हमने अभी लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 2 होती है तो हमारी इक्वेशन हमने एग्जाम्पल को लेट किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक
इक्वेशन कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। तो हमारे पास दो टर्म होती हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो होता है मतलब जो अल्फा और बीटा हमने लिया है उन दोनों का सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारा सम ऑफ जीरो है मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो सम ऑफ जीरो होगा वो हमारा माइनस बी अपॉन ए के होगा। तो यहाँ पे बी क्या है, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे अगर हम आते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है a। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जीरो। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये सब क्या है, जीरोस है, आपके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको करके बताएंगे। फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन जैसे कि जिसकी डिग्री 3 होती है, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, वो है 3। तो हमारे पास यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 3, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ जीरो आता है, जैसे कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा था। तो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरो क्या होता है, यहाँ पे भी सम ऑफ जीरो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर b is the coefficient of x square and a is the coefficient of x cube। फिर आता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड देयर सम। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब हमने पेयर्स में इसकी मल्टीप्लिकेशन करी और उनका सम कर दिया कि अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से प्लस बीटा की मल्टीप्लाई गामा से प्लस गामा की मल्टीप्लाई अल्फा से, विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ए। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड देयर सम इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई गामा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा, तो इसका इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब माइनस कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है डी, क्योंकि वहां पे वेरिएबल एक्स नहीं गिवन है। फिर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो कितना है, वो है ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं और जो इस चैप्टर को पूरा कवर करते हैं, और इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हम आपको मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।